नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर का पेपर खत्म हुआ और ग्रुप सी हम लोगों ने ग्रुप डी की कट-ऑफ पे चर्चा कर ली है। तो ग्रुप डी में प्रोसेसर सर्वर की, है ना, स्वीपर कम फराज की और जो जितने भी ग्रुप डी में वैकेंसी निकली है ना, तो उन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, क्या डाटा हम लोग को मिला था, उसके आधार पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। आज पूरा दिन हम लोगों ने इसी पर काम किया है। अभी स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की कट ऑफ बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आज रात में आपको ये दोनों वीडियो भी मिल जाएं। तो डेटा लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों से पूछने में टाइम लगता है, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं, जो हमारी टीम बात कर रही है बच्चों से सही कट ऑफ जानने की, है ना, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप सी की कट ऑफ पर, सबसे सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी, है ना, 75, है ना, तो उस लास्ट ईयर की कट ऑफ के बराबर ही ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, है ना, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ ग्रुप सी का पूरा डेटा इकट्ठा करने की बात करें तो कुछ डेटा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का टोटल पोस्ट थी 1054। अब 1054 में देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की हम लोग के पास 932 पोस्ट हैं और पेड अप्रेंटिस के हमारे पास 122 पोस्ट हैं। तो जिसमें टोटल फॉर्म की संख्या है, यानी टोटल फॉर्म यानी कि इस ग्रुप सी वाले विद्यार्थियों के लिए जो टोटल फॉर्म आवेदित किए गए थे वो थे 2,34,512, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म मतलब पेपर देने गए थे। 1,40,000 के आसपास समथिंग, है ना, क्योंकि मैक्सिमम अटेंडेंस ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाई है क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर चला गया था। तो इसमें 60% से 62% के आसपास उपस्थिति दर्ज की गई है। अब इसमें सिंपल सी बात है, लेकिन ग्रुप सी का जिन्होंने पेपर दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रांग है और वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि बस मैं पेपर देने जा रहा हूं। तो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं करी थी और वो पेपर देने चले गए, लेकिन ग्रुप सी में मैक्सिमम जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी करके गए हैं। लास्ट के 1 महीने 2 महीने जिन्होंने भी तैयारी करी है उन्होंने अच्छी तैयारी करी थी और उसके हिसाब से उनको क्वेश्चन मिले भी हैं। तो वही सिंपल सी बात है, अगर हम लोग 1,40,000 का आधा करें तो लगभग 70,000 देखेंगे। तो 70,000 के बीच में एक कंपटीशन होता है ना, और बाकी 70,000 के बीच में 50% कंपटीशन ना के बराबर होता है, बस वो देने जाते हैं पेपर। ये बात हम लोगों ने करी थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कठिन थे और कितने कितने क्वेश्चन हम लोग गलत कर सकते थे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन गलत हो सकते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिंदी में अगर 25 प्रश्न थे तो कुछ लोगों ने 25 पूरे सही किए हैं, लेकिन जब वो घर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न गलत हुए हैं। तो मैक्सिमम कितने प्रश्न गलत हो सकते हैं ऐसे विद्यार्थी के जो बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है, जिसने यूपी पुलिस का पेपर दिया, यूपीएससी का पेपर दिया, थोड़ा लंबे समय से 1 साल के आसपास तैयारी कर रहा है, हमारा पेड बैच भी ज्वाइन किया, है ना। तो उनके लिए अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 प्रश्न वो गलत कर सकता था हिंदी में, मैक्स टू मैक्स 3 प्रश्न गलत कर सकता था, है ना, और 3 प्रश्न गलत कर सकता था यानी कि कम से कम कुछ नहीं तो 22 प्रश्न, 22 से 23 प्रश्न उसके सही होंगे। कितने भैया? 22 से 23 प्रश्न कम से कम उसके सही हो सकते हैं, है ना। तो 22 प्रश्न बेस्ट अटेम्प्ट है, यानी कि बहुत बेस्ट अटेम्प्ट, यानी इससे नीचे अगर जाएगा तो फिर वो मॉडरेट और लो लेवल पे आ जाएगा। बेस्ट अटेम्प्ट है आपका 22 प्रश्न। अंग्रेजी में कुल 25 प्रश्न थे, 25 में से मैक्सिमम जो गलत हो सकते थे वो 6 प्रश्न। मैं 6 प्रश्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ये मेरा डेटा है, मतलब हमारे बच्चों को डेटा है और हमारा चैनल पूर्णतः हिंदी मीडियम को सपोर्ट करता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश से बड़ा डर लगता है और वो बड़ा भयभीत थे, इंग्लिश 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 इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ग्रामर के रूल और ब्ला ब्ला, बहुत डरे हुए थे, है ना। और कहीं ना कहीं वो डर उनके इंग्लिश पर हावी रहता है लगातार, तो आता हुआ प्रश्न भी वो भूल जाते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम याद तो था, याद था, डिफर का मतलब क्या, डिफर का मतलब क्या, उनको भूल जा रहे हैं, टालना होता है, बात समझ आ रही, पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं। तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन गलत हुए। जो हम लोग का टेलीग्राम का डाटा, जो पेड बैच का डाटा है उनके हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश में मैक्सिमम गलत हो गए हैं 6। तो इसमें हम लोग लेते हैं 19 प्रश्न, बेस्ट प्रश्न 19। और आप भी अगर इसी के इर्द गिर्द हैं तो जरूर बताइएगा जी हाँ सर ऐसा ही हो रहा था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो जो वहां पर लग रहा था कि सही होगा सही होगा, घर पे आए और लगा रहे यार ये तो आता था, इसका आंसर हमने बी लगाना था, सी कैसे लगा दिया, धोखे से, है ना। ऐसा हो जाता है। जैसे कि एक, जब मैं कल पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसमें ऐसा कुछ था कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, और मैं जातिवाचक को बार बार भाववाचक पढ़ रहा हूं, है ना, और मैंने लगा दिया गर्मी जो है वो भाववाचक है और मैंने गर्मी लगा दिया, जबकि वो जातिवाचक पूछ रहा है ना। तो पढ़ने में तो बच्चे कह रहे हैं सर
पूछ रहा है जातिवाचक, आप कह रहे हैं भाववाचक। सर आप क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए। मतलब कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान आ जाता है, इतना सरल आ जाता है कि कभी कभी लगता है कि यार है ना इतना सरल नहीं आना चाहिए था। तो अपने मन से कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी आप बोलिए 2 3 8, तो वो 2 3 8 ही निकलता है, जबकि 2 चौको 8 होता है, लेकिन कभी कभी 2 3 8 ही निकलता है। वो दिमाग में सेट हो जाता है ना। तो कभी कभी सरल पेपर देखने पर ऐसी चीजें होती हैं जो सेट हो जाती हैं, और आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। आपसे हुए भी होंगे, अगर हुए हैं तो हम ही भरो, हुए तो हाँ बोलो कि ये सर ऐसा होता है। जीके जीएस की बात की जाए तो मैक्सिमम गलत क्वेश्चन हो सकते हैं 5। ग्रुप सी में मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो सकते हैं 5। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा गलत हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। मैक्सिमम गलत हो सकते हैं 5। तो जीके जीएस में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो 25, है ना। तो जीके जीएस में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी बच्ची? 25। तो 25 प्रश्न पे बेस्ट प्रश्न कितने हो गए? 20। तो लगभग 20 प्रश्न सब लोगों ने सही किए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 20 यहां पर जीके जीएस के 20 हो गए, अंग्रेजी के लगभग आपके 19 हो गए, और हिंदी में आपके लगभग 25 हो गए। फिर इसके बाद हिंदी में कहीं कहीं पर ये 23 भी मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं मेरे हिंदी में पूरे 25 में 25 सही है ना। बहुत कम गलत हुआ, किसी के 2, और मैक्सिमम हमने यहां पर ले लिया है 3, ठीक है ना। तो 22 23 आपका बेस्ट अटेम्प्ट है यहां पर। फिर बात की जाए मैथ की, तो मैथ में 25 में से 5 प्रश्न, 25 प्रश्न आए थे मैथ में, और 5 प्रश्न मैक्सिमम से मैक्सिमम गलत हो सकते थे, वो भी एडवांस मैथ के, हाँ, या फिर जो भी बहुत कैलकुलेटिव थे थोड़े से, वो आप छोड़ सकते थे। और क्योंकि यहां पर बच्चों ने, हमने कहा था कि बेटा करके पूरा आना और पैसेज करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन उसके फ्री में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था सर वो पैसेज का कुछ मीनिंग नहीं आती थी, तो मैंने पैसेज पूरा पढ़ ही रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, पेपर पूरा नहीं हो पाया, लास्ट में मैंने उसमें गुड़मुड़ पूरा 100 के 100 कर दिए। ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ तो बोलते रहिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपसे कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब पेपर हो जाएगा, ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर स्टेनो का पेपर हो जाएगा, तो इस पेपर हो जाने के बाद आपको जो भी बैच लेना है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैंने 500 रुपए का बैच लिया, वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना। हमने कहा था ना 2 महीने में खत्म तो हो जाएगा, लेकिन आप पेपर इतना बढ़िया करके आओगे कि तुम्हें लगेगा पैसा वसूल, है ना। और जो मैंने ड्राइवर की जो मैंने ग्रुप डी का कटाव बताया है, उसमें आपने जो सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, है ना, उससे पता चलता है कि आप लोग कितने खुश हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी विद्यार्थी, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच 2.2 कल से प्रारंभ हुआ है, जीएस फाउंडेशन बैच कल से प्रारंभ हुआ है ना, मैथ फाउंडेशन बैच राहुल सर का कल से प्रारंभ हुआ है, और भी बहुत सारे बैच है जो प्रारंभ हुए हैं नए पुराने। आप उनमें से यूपी ट्रिपल एससी के बैच, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो गया, तो किसी भी बैच में भी अगर आप, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी जो पेड बैच के थे, है ना, वो अगर शिफ्ट होना चाहें तो वो 10 जनवरी तक उनके लिए ऑफर है। आप AHC 50 कूपन कोड लगाएंगे और किसी भी बैच में आप पूरा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, सिर्फ पेड बैच वालों के लिए है ना। और जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी बैच में, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई ऑफर हम देते रहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बेस्ट अटेम्प्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो बेस्ट अटेम्प्ट देखा जाए तो जीके जीएस में बेस्ट अटेम्प्ट है 20 प्रश्न, मैथ का अटेम्प्ट है 20 प्रश्न, हिंदी का है 23 प्रश्न, इंग्लिश का है 19 प्रश्न। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लिया जाए तो 9 3 12 लगभग आप मान के चलिए, कुछ नहीं तो 82 प्रश्न। 82 प्रश्न बेस्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। 82 प्रश्न जो है बच्चों वो बेस्ट अटेम्प्ट है, बेस्ट अटेम्प्ट है कह सकता हूं मैं। क्लियर है। लेकिन अगर आपके 89 हैं, 79 हैं, 91 हैं, 92 हैं, तो आप बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। अगर आपके टाइपिंग में नंबर कम भी हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ 82 पे आकर लटक जाएगा, है ना, 78 पे आकर लटक जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो टाइपिंग के बाद जो 150 नंबर में कट ऑफ निकलती है वो थी 125। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, कितनी थी? 125 थी। समझ रहे हो ना। 75 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, यानी कि 75 + 50 = 125। यानी कि अगर आपको टाइपिंग में 50 नंबर पूरे मिलेंगे तभी जाके कहीं आपका पेपर में सिलेक्शन होता। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या आपने रिटन एग्जाम में जितना अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, टाइपिंग में अगर उसमें गलत भी हो जाता है तो वहां से वो कवर कर सकता है। तो जो टाइपिंग में 50 में 50, 50 में 48, 50 में 43 नंबर, 45 प्लस नंबर लाने की क्षमता रखता है ना, तो उसका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। क्योंकि अगर उसने रिटन एग्जाम निकाला, अब ऐसा है कट ऑफ गई 82, आपके 82 हैं, और कट ऑफ हमेशा 82 + 50 के आसपास जाएगी। फिर क्योंकि टाइपिंग में 50 नंबर कट ऑफ आप पूरा मान के चलेंगे 50 से 50। इसलिए अगर कट ऑफ 82 जाती है तो आपके पास यहां पे 85, 86, 87 नंबर होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, वरना रिटन तो क्वालिफाई कर लेंगे, फिर टाइपिंग में पूरे नंबर पाने के बाद भी आपका नहीं होगा, फिर आपको बहुत खलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। टाइपिंग में आप पूरा टाइम देंगे, उसका भी वेस्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अगर हम लोग लास्ट ईयर की किताब देखें तो बच्चों ये लास्ट ईयर की किताब पहले देख लो कि जनरल कैटेगरी जो किताब थी वो 75 प्रश्न थी, ओबीसी कैटेगरी की जो किताब थी वो 73 प्रश्न है, एससी की किताब थी आपकी 67 प्रश्न और एसटी की किताब थी आपकी 62 प्रश्न। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के पेपर से हलवा बना है। जहां तक स्टेनो का पेपर है वो कठिन बना है। पूरे चारों पेपर में जो कठिन पेपर था वो स्टेनोग्राफर का ही पेपर था। मुझे लगता था स्टेनोग्राफर का पेपर ग्रुप सी में देना चाहिए था और ग्रुप सी का पेपर आप स्टेनो में दे सकते थे, ऐसा कर सकते थे। तो स्टेनो की किताब तो बिल्कुल बेहद कम वैसे भी जाती है, इस बार तो और भी कम जाएगी, है ना, इस बार और भी कम जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर देखा जाए एक्सपेक्टेड किताब इस बार की क्या हो सकती है, तो जनरल कैटेगरी की जो किताब है वो 81 + 2 - 2 यानी 83 भी हो सकती है ना। 81 + 2 ही लेकर चल सकते हैं, मिनिमम में 81 और 2 मान के चलिए 81 से लेकर 83 के बीच में, 75 नहीं, 75, 76, 78, 78 ये सब नहीं। जनरल कैटेगरी में है तो 81 + 2, ओबीसी में तो 79 + 2, एससी में तो 74 + 2, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बराबर रखेंगे और फीमेल को भी इसी कैटेगरी के बराबर रखेंगे, 79 + 2 - 2। एसटी की हो जाएगी 70 + 2 - 2। एसटी कितना थोड़ी सी कम जाती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जितने भी विद्यार्थी 85+ हैं, 85+, वो अपनी टाइपिंग को मजबूत रखें, 85+ वाले। और जितनी कट ऑफ मैंने बताई है 81, 79, 74, 79 और 70, ये जो मैंने इधर वाली कट ऑफ बताई है इसमें +2 अगर करते रहेंगे तो इस +2 के बाद भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जैसे ओबीसी में अगर आपके 82 नंबर है तो आपके मन में और होगा कि सर आपने बताया कि 82 जा सकती है नहीं जा सकती, तो अगर मैंने बताया 79 + 2 यानी 81 से अगर आपका एक नंबर भी ज्यादा है तो हो जाएगा। जब मैंने बताया 80 के मतलब 74 + 2 76, अगर आपके 77 है तो हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन 74 से कम है, 73 है, 72 है, या फिर ओबीसी में 79 से नीचे 78, 75, तो फिर वो भगवान भरोसे, फिर वो रिजल्ट आने पे डिपेंड करेगा। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपने जो पोल दिया था, जो पेड बैच वाले विद्यार्थी बिल्कुल जो सटीक डाटा देते हैं वो वाला है। दूसरा, अगर मैं देखता अगर पहले नजर में पेपर तो कौन कौन से क्वेश्चन आसान थे, फिर इसके बाद अमित सर, अटल सर, अंकिता मैम और चाहे हम लोग राहुल सर की बात करें, तो जो पूरी टीम बैठती है फिर उसके हिसाब से देखा जाता है, बातचीत की जाती है ना, और बातचीत करने के बाद इस एनालिसिस पे निकलते हैं। हो सकता है कभी कभी हमारी टीम के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है फर्क 1-2 नंबर का, तो हमने कह दिया भाई अगर 1-2 नंबर का फर्क आता है तो आप अलग से बना सकते हैं कट ऑफ, हो सकता है आपकी सही हो जाए, बेस्ट हो जाए, आपका एनालिसिस ठीक बैठे, है ना। तो ये है बच्चों मेरा एनालिसिस। और पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ में ज्यादा फर्क रहता नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। अगर जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जाती है 75 तो जूनियर पेड अप्रेंटिस की 74 या 75 ही रह जाएगी, जाती बराबर है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता हो। तो इसलिए अब आपके कितने नंबर है जरा बताइएगा। और जो मैंने निकाला है ये 82, क्या लगता है इंग्लिश में कहीं ना कहीं बच्चों गलती हुई है कि नहीं हुई है, हिंदी में कहीं ना कहीं इतने 2-3 नंबर कटे होंगे, जीएस में कम से कम 5 नंबर कटे होंगे और मैथ में कम से कम 5 नंबर तो कटे होंगे ही होंगे, आपको ऐसा होगा। किसी के इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वैकेंसी है बिल्कुल मुट्ठी भर और लोग हैं मैदान भर, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से सुंदर सुंदर कमेंट करते रहिए और AHC कूपन कोड यूज कर लीजिए AHC 50 और जल्दी से बैच एंजॉय कीजिए। और कल से पूरा शेड्यूल चला जाएगा, डेली बेसिस पे क्लास हो रही है, जीएस फाउंडेशन, हिंदी फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन, UPSSC जूनियर असिस्टेंट UPSSC का पेपर होने वाला है, ग्राम पंचायत अधिकारी का होने वाला है, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, जय हिंद।